स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर। मेरे को बहुत लोग मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करते हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग परेशान होते हैं, मतलब 60-65% लोग। और वो अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो थेरेपीज लेते हैं, है ना, साइकोथेरेपीज होती है ना, वो सब लेते हैं। और वो ऐसा बोलते हैं कि यार उससे कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। कुछ लोग दवाइयाँ लेके बोलते हैं दवाई लेके थोड़ा अच्छा फील होता है। उसके बारे में बात करेंगे। आप मेरे से बात करना चाहते हो तो कॉल बुक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो या मेल भी कर सकते हो। तो देखो, मेंटल हेल्थ ना, आप खुश नहीं हैं, भारत एक खुश देश नहीं है, यहाँ पे लोग दुखी हैं, ज़्यादातर लोग दुखी हैं। उसके मल्टीपल रीज़न है, जिसमें हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, ये सारे इसमें इन्वॉल्व है। और हमें हमारी कैसी कंडीशनिंग की जाती है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है आज की दुनिया के हिसाब से। हमें ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो शायद आज से 70-80 साल पहले रिलेवेंट थी या होंगी, मुझे नहीं पता उस बारे में, बट आज तो नहीं है, ये मुझे पता है। वो चीज़ें सीख के आप कॉम्पिटिशन में उतरते हो, ग्लोबल कॉम्पिटिशन में। ग्लोबलाइजेशन है ना, वैश्वीकरण है, अब तो हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अमेरिका की कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है, इंडियंस बाहर जाके बिजनेस कर रहे हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है इन शॉर्ट। ऐसे ग्लोबलाइज्ड दुनिया में आप आ रहे हो आज से 40 साल पुराना ज्ञान और तौर तरीके लेके, है ना। तो ये एक रीजन है, बहुत सारे रीजन है जिससे आपके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ज्यादातर इंडियन लोगों के अंदर मैंने देखा है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? अपनी कंडीशनिंग की वजह से, सोसाइटी की वजह से, है ना। किसी को अपने रंग को लेके दिक्कत है कि मैं तो काला दिखता हूँ या काली दिखती हूँ, हाइट छोटी है, या मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, या मैं गरीब हूँ, है ना, या मैं पैसे वाला नहीं हूँ। ये एक बचपन का ट्रॉमा होता है जो देखते देखते उसके दिमाग में घर कर जाता है, और जब वो बड़ा होता है ना तो वो हर जगह ये चीज उसको इफेक्ट करती है ना। एक चीज आप समझिए, जब आप ऐसी परेशानी लेके किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो थेरेपिस्ट आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा मेरे दोस्त, मुझे नहीं लगता। बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है, फोकस नहीं कर पाते, उनको 24 घंटे कान में गाना चलते रहना चाहिए, या वो किसी से फोन पे बात करते रहते हैं 24 घंटा। वो 2 देर खाली नहीं बैठ सकते, खाली बैठेंगे तो रेस किसी को फोन मिला देंगे तुरंत, है ना। और फिर ठीक है, बात कर रहे हैं तो ठीक है, दिमाग शांत है, जैसे ही फोन रखा उनको बेचैनी होने लगेगी। अब कमेंट करना, अगर आप में से किसी को दिक्कत है तो मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो, आई कैन हेल्प यू। तो इस तरह की दिक्कत होती है। बहुत लोग कंटिन्यू हेडफोन्स लगा के गाना सुनते रहते हैं, गाना नहीं सुनेंगे तो फोकस ही नहीं कर पाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। ये सब क्यों होता है? इसका कारण ना आपके बहुत बचपन में आप जाओगे ना, वहां से शुरू होता है, एकदम से नहीं होती ये चीजें ना, डेवलप होती है दिमाग में धीरे धीरे। सबसे पहली बात तो इस सोसाइटी के अंकल आंटियों को, अगर आप 20-21 साल के हो, अपने 20s में हो, 30s में, कभी भी हो, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, इनको सुनना बंद कर दो एकदम। ये जो अंकल आंटियां ज्ञान देते हैं ना, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे व्यूअर्स हो तो आप तो नहीं सुनते होगे, है ना। देखो, मैं ये कोई हेट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि अंकल आंटियों से या बड़े बुजुर्गों से हेट करो, नहीं नहीं, समझदार लोग भी होते हैं बहुत सारे, बहुत कम होते हैं इंडिया के अंदर। सुन लो, सुनो सबकी। उनको अगर बहुत वो आप फॉलो करते हो ना, आप बहुत क्या बोलते हैं उसको, आज्ञाकारी हो, एक अच्छे बच्चे हो, तो आप 100% चांस है कि आप गर्त में जाओगे भाई, मेंटल हेल्थ खराब होगी, है ना। और बहुत दिक्कत होगी आपके साथ। तो इन बड़े बूढ़ों को, सोसाइटी के अंकल आंटियों को, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको ज्ञान देते हैं ना, वो बेस्ड होता है उनके एक्सपीरियंस पे। उन्होंने जैसी अपनी जिंदगी जी है अभी, 40-50 साल की, 60 साल की, जो भी है, वो दुनिया बहुत अलग थी, आज की दुनिया बहुत अलग है। वो ज्ञान वो वाला देते हैं जो कि ज्ञान उस टाइम इतना वो कोई मतलब नहीं है उस ज्ञान का। ये मत कर, वो मत कर, इतनी एज में शादी कर ले, ये वाली पढ़ाई कर ले, है ना। ये सोसाइटी के अंकल आंटियां जिनको कुछ नहीं पता अभी मार्केट में क्या चल रहा है, जॉब मार्केट में क्या चल रहा है, वो तुम्हें बोलते हैं भाई एमबीए कर ले, डॉक्टर बन जा, क्योंकि अच्छा दिखेगा डॉक्टर बन के ना, डॉक्टर लग जाएगा। इंडिया में आधे से ज्यादा लोग डॉक्टर की पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि नाम के आगे डॉक्टर लग जाए और सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, समझ रहे हो। वो इसलिए डॉक्टर नहीं बनते क्योंकि दे आर इंटरेस्टेड इन हीलिंग समवन। वो ऐसा कुछ है ही नहीं। 90% स्टूडेंट, लिख के दे दूंगा भाई, चैलेंज कर रहा हूँ इस बात को, गलत प्रूफ कर दो मेरे को अगर ऐसा नहीं है तो। बहुत इन दिखावटी लोगों से बहुत अच्छी तरह से मैं रूबरू हूँ। इनके बीच में उठा बैठा हूँ, सब देखता हूँ। इंडिया में लोग पीएचडी इसलिए करते हैं ताकि नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका रिसर्च में या कुछ डेवलप करने में, देश को कुछ डेवलप करके देने में, या देश भी छोड़ दो, अपनी क्रिएटिविटी को ही शांत करने के लिए कुछ डेवलप कर देना। सिर्फ यही तो रीजन है, पीएचडी किया हुआ बंदा ग्रुप डी की जॉब अप्लाई कर रहा है, आता है ना न्यूज में। एक पीएचडी किया हुआ बंदा ग्रुप डी की जॉब अप्लाई करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है, आप सोचो।
वो सोच रहा है, वो डिजर्व करता है ग्रुप डी की जॉब यार, वो एक्चुअल पीएचडी है ही नहीं। जो पीएचडी कर रहा है नौकरी करने के लिए या सरकारी नौकरी करने के लिए, पीएचडी बहुत अलग चीज होती है भाई। पीएचडी क्या होता है गूगल करना, पीएचडी का मतलब क्या होता है? पीएचडी नौकरी करने के लिए रिसर्च होता है, वो कुछ ढूंढना होता है उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, जिस सब्जेक्ट में आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छे से थॉरली समझ रहे हो उसको, उसमें कुछ और नया खोज देना या उसकी कुछ कमियों को सुधार देना जो पहले से हुई है, इस तरह का कुछ इंटेंशन होता है जो पीएचडी कर रहे होते हैं। कुछ और इसमें ढूंढना, और क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या इससे निकाल सकते हैं, नौकरी करना नहीं। इंडिया में क्यों है ऐसा? इंडिया में हर चीज दिखावा है, हर चीज दिखावे के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर यहाँ बन रहे हैं, आपके 12th में कितने मार्क्स आए कोई मतलब नहीं है, आपकी फिजिक्स बायो अच्छी है नहीं है कोई मतलब नहीं है, पैसा है। यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, मैं नाम नहीं ले सकता, दिल्ली गुड़गांव में ही 1-1.5 करोड़ रुपए लगते हैं, आपको डॉक्टर बना के भेजेंगे। 7-8 साल लगते हैं, डॉक्टर बना देंगे। और आपके पेरेंट्स अमीर हैं तो आपको जॉब भी बहुत इजीली मिल जाएगी कहीं भी डॉक्टर बनने के बाद। इंडिया के अंदर 80% जो डॉक्टर है ना, अगेन मुझे पता है मेरी बात सुन के बहुत लोग वो करेंगे, मैं मेडिकल इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ कुछ भी चल रहा है मेरे भाई, कुछ भी चल रहा है। ये मेडिकल इंडस्ट्री तो सबसे बड़ी फ्रॉड इंडस्ट्री है। हॉस्पिटल हॉस्पिटल तो ही ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे सारे। इसके अंदर जो बैठे हुए डॉक्टर है ना, 2 कौड़ी की इनकी कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता इनको। ये बस इनको जो सिखा दिया जाता है वही प्रैक्टिस करते रहते हैं तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़ों पे। कुछ नहीं पता इन्हें, कुछ नहीं पता। तुम्हें कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, कुछ अगर तुम्हें बीपी या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सिर्फ ये कोशिश करेगा कि तुम उसके पास 3-4 बार और जाओ और वो पैसा बनाए, क्योंकि उसने 1-1.5 करोड़ रुपए देके वो डिग्री खरीदी है। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें एक्चुअल में ठीक कर देने में। पैशनेटली वो काम नहीं कर रहा है, नहीं है पैशन। सॉरी, ये मत बोलना कि डॉक्टर बनना, अरे सबको कैसे डॉक्टर बनना रहता है यार? पैशन सबका सेम कैसे हो सकता है? इंटरेस्ट सबके सेम कैसे हो सकते हैं? सबको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, सबको पायलट बनना है? ये गड़बड़ है भाई, ये इस थॉट से बाहर निकलो। इसलिए बोल रहा हूँ सोसाइटी के अंकल आंटियों से चप्पल मारो इनको। अगर आगे ज्यादा ज्ञान देना, देखो कोई नॉर्मली बात कर रहा है तब तो सुन लो, सुन के एक कान से निकालो, हाँ ठीक है बढ़िया, निकलो अब यहाँ से, हो गया मेरा। अगर कोई तुम्हारे ऊपर चढ़ रहा है, तुम्हारे खुद के घर के पेरेंट्स, विरोध करो, सीधे मना नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो मेरे को करने का मन कर रहा है। जो खुद खुद आत्मावलोकन करो, खुद देखो क्या तुम्हारे अगर माँ बाप ऐसे इंडिया में हो तो ज्यादातर चांसेस है कि नहीं मिले होंगे जो तुम्हारी पर्सनैलिटी ट्रेट को समझे, तुम किस तरह के इंसानों से समझ के और उस हिसाब से तुम्हें कुछ काम दे, तुम्हें कुछ सिखाए। ऐसा बहुत मुश्किल है इंडिया में, ये सब 1% होते होंगे, आई डोंट नो। तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा भाई, है ना? दुर्भाग्य है पर करना पड़ेगा, क्या कर सकते हो, करना ही पड़ेगा। यहाँ बस बच्चे पैदा करके उसके ऊपर अपने बिलीफ थोपना शुरू कर देते हैं, भाई तेरा ये धर्म है, तेरा ये जात है, तुझे ये पढ़ना है, तुझे ये करना है, तुझे ये पहनना है, तुझे इस छिपकली को लिजार्ड बोल, ये सब कर ये सब करने लगते हैं, ठीक है? तो तुम्हें खुद अपने आत्मावलोकन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, ढूंढना पड़ेगा, बुद्ध की तरह निकलना पड़ेगा घर से, तब तुम्हें पता चलेगा और फिर वो करना पड़ेगा। इन अंकल आंटियों की बात सुनना बंद कर दो, है ना? नहीं तो बहुत भाई बुरे फंस जाओगे। और ये जो मेंटल हेल्थ इश्यू जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये होगा ही होगा, क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी ट्रेट वो है नहीं जो तुम कर रहे हो। तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें बताया गया है करने के लिए, उसमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है नहीं। वो तुमने लोन लान लेके पढ़ाई की हो, फिर लोन चुकाने के लिए तुम बॉस की गालियां खा रहे हो, फिर ये करते करते तुम्हारी जवानी खत्म हो गई, जो सबसे प्राइम टाइम होता है जिसमें तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, मस्त मजे कर सकते हो, मजे ही मजे, है ना? मचा सकते हो, मतलब तुम कर नहीं रहे हो, तुम साला गुलामी कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, गालियां खा रहे हो लोगों की, प्रेशर में, टेंशन में जिंदगी बिता रहे हो, रात को सो रहे हो तो डर रहे हो, अरे ईमेल करना है, अरे इतना पैसा कहाँ से आएगा, अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसको खुश करना है, उसको खुश करना है। लोगों को खुश करना बंद करो, है ना? आप किसी को खुश नहीं कर सकते। आप यहाँ पे किसी को खुश करने नहीं आए हो, ना अपने पेरेंट्स को, ना अपने समूह के लोगों को, ना अपने वर्ग के लोगों को, ना अपने दोस्त यार को, किसी को नहीं। आपका कर्तव्य है खुद को खुश करना। तो पहले ये देखिए क्या आप खुद खुश हैं? अब खुद ही खुश नहीं है तो क्या आप घंटा किसी और को खुश कर लेंगे? पहले खुद को तो खुश करिए, है ना? इसका पहला स्टेप यही है कि जो भी चीजें तुम्हें बताए सब मना। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो सीधे सीधे ना सब मना कर, नहीं करूंगा मैं, जो भी तुम्हें बोल रहा मैं नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा, जॉब नहीं करूंगा, अब बताओ। फिर वो पूछेंगे क्या करोगे, तो बेटा मैं खुद देख लूंगा मुझे क्या करना है। फिर बाहर निकलो, कुछ नहीं समझ आ रहा, जॉब कर लो, जॉब करे कुछ पैसे जोड़ लो, कुछ स्टार्ट कर लो, तुमने कुछ स्टार्ट करने का सोचा है, ट्रैवल कर लो। अकेले बंदा ज्यादा पैसे नहीं चाहिए होते, ये तुम्हारे अंदर डर बैठाया गया है जी बचपन से कि नहीं करेंगे तो ये हो जाए, कुछ नहीं होगा। बिना जॉब के लोग नहीं रह रहे हैं क्या? देखो कितने लोग रह रहे हैं,
वो क्या मर जा रहे हैं? सब जिंदा ही है ना। और तुम तो विजन के साथ निकलोगे ना, तुम तो कुछ करने निकलोगे, कुछ तो कुछ कर ही लोगे और मजा बहुत आएगा लाइफ में। इन लोगों से बाहर ये तुम्हारे ऊपर सारी परेशानियां, जिम्मेदारियां, डर, अपने फालतू के बिलीव्स डाल डाल के तुम एकदम दबा के धंसा देंगे जमीन पे, धस जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, आजाद कभी हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतना बड़ा जीवन ही नहीं है। ये इतनी चीजें डाल देते हैं, यही सॉल्व करते करते तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी, बुढ़े हो जाओगे, 10 बीमारियां लग जाएंगी प्रेशर की वजह से, कुछ नहीं कर पाओगे। सब छोड़ दो, सबको मना कर दो, निकलो, जो करना है स्टार्ट कर दो। जॉब करना है अपनी मर्जी से करो। जॉब अगर तुम्हारे माँ बाप ने सिर्फ तुम्हें पैदा करके छोड़ दिया है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा है, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा जॉब। ये दुर्भाग्य है, भारत में यही होता है। जॉब करो, पैसे जोड़ो, उस नौकरी पे कभी डिपेंड मत हो जाना। फालतू की चीज़ें खरीद खरीद के अपने आप को विकलांग मत बना लेना, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपेंड करोगे उतने ज़्यादा तुम्हें कमाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। जितना ज़्यादा एक्सपेंड करोगे उतना ही कमाने की जरूरत पड़ेगी, उतना ही गुलाम बनते चले जाओगे। कम एक्सपेंड करो, वो चीज़ें देखो जो तुम्हें करनी है, उस पर विजन सेट करो अपना, भाई मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। ये गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, महंगे कपड़े पहन के घूमना, ये नहीं होना चाहिए भाई। ये सब ट्रैप है, ये सब पूंजीवादियों का ट्रैप है, जिसमें ये सारा समाज फंसा हुआ है। मैं तुम्हें उस ट्रैप से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब छोड़ दोगे तो ये लग सकता है कि यार हम तो रेस से छूट जाएंगे, मेरे दोस्त ने तो आईफोन लिया, मेरे दोस्त ने तो ये बड़ी वाली गाड़ी ले ली, मेरे दोस्त तो घर खरीद रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो सब कर रहे हैं, तुम भी कर सकते हो, पर क्या तुम्हें वो करना है? तुम्हारा विजन कुछ और है ना, तुम तो कुछ और सोच रहे हो। थोड़ा इसे थोड़ा आत्मावलोकन करो, सोचो तुम्हें करना क्या है। वो जो कर रहे हो तो आसान है, वो तो कर लो ना, वो तो तुम कुछ भी मत करो तब भी अपने फ्लो फ्लो में होता चला जाएगा, क्योंकि वही इसी तरह से डिजाइंड है सिस्टम। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ट्रैप से निकलने की, वो निकलना बहुत ज़रूरी है। एक ही ज़िंदगी है ना, उसे निकल के बहुत बेहतरीन तरीके से जी सकते हो इसे, बहुत मज़ा आता है और बहुत मज़ा आता है। तो पहला मैंने क्या बताया, इन सोसाइटी के अंकल आंटियों, पेरेंट्स का, सबका सुनना बंद करो। ये बूढ़े लोगों को कुछ नहीं पता है भी क्या चल रहा है, इनको कोई नॉलेज नहीं है। धर्म वर्म के चक्कर में मत पड़ना भाई, बिल्कुल भी। कोई किसी बिलीव्स में मत पड़ना कि ये मान के बैठ जाओ, वो मान के बैठ जाओ। अपना देखो, अपने पैसे इकट्ठा करो, अपनी चीज़ों पे इन्वेस्ट करो जो तुम्हें पसंद है, अपनी फिटनेस पे ध्यान रखो, तुम्हें जो करने का मन कर रहा है वो करो। उस वो करने के लिए लोग तुम्हें उल्टा सीधा बोले भाई क्या फालतू का टाइम पास है ये, नहीं बोलो, हाँ ठीक कोई बात। तुम्हें अगर ये किक दे रहा है, तुम्हें अगर ये इंक्रीज कर रहा है तुम्हारा, तो हैप्पीनेस इंक्रीज कर रहा है, तुम्हें आनंद दे रहा है, तो करो, इसमें दिक्कत क्या है, करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें करो, ना कि वो चीज़ें करो जो ये समाज तुम्हें बता रहा है करने के लिए। इन बड़े बूढ़ों को लात मार के भगा दो अपनी ज़िंदगी से, कोई इनके लिए दया मत रखो, क्योंकि ये सब ज़ॉम्बी हैं, तुम्हें भी काट के ज़ॉम्बी बना देंगे, है ना। इनके लिए कोई दया भाव रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी को हार्म तुम थोड़ी कर रहे हो, तुम तो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो, तुम्हें अपने लिए भी नहीं सोचने देंगे, तुम्हें पकड़ लेंगे। इसी से सोचो कितने खतरनाक लोग हैं। जैसे मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें जो पसंद है वो करो, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ किसी को जाकर नुकसान पहुंचाओ, लेकिन जब तुम अपने पसंद की चीजें करोगे तब भी ये लोग आके तुम्हें नहीं करने देंगे। सोचो कितने खतरनाक लोग हैं ये, इस तरह से सोच के देखो, ये तुम्हें तुम्हारी चीजें नहीं करने दे रहे, है ना। इसीलिए तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होती है, तुम्हें ये थेरेपीज की जरूरत पड़ती है, और वही दवाइयाँ दे देते हैं। थेरेपिस्ट कुछ नहीं करते, सब फर्जी चल रहा है ये थेरेपी वेरेपी भी। दवाइयाँ दे देते हैं, नमनेस की दवाइयाँ दे देते हैं, तुम्हारा दिमाग सुन्न हो जाता है, सो जाते हो, अच्छा फील होने लगता है। ड्रग्स है वो, और कुछ नहीं है ना। फिर वो दवाई खाना बंद करोगे, फिर बेचैनी होने लग जाती है। जो भी ये सब करते हो कमेंट करना, अगर तुम लोग यूज़ करते हो, तुम्हें पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो दवाइयों पे तुम डिपेंडेंसी बना लेते हो ना अपनी मेंटल हेल्थ सही करने के लिए, ये ठीक नहीं है। दवाइयों के चक्कर से बाहर निकलो। वो चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ना कि जो तुम्हें पसंद है वो करो, वो करोगे ना, इन दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीवन ऐसे ही अच्छा होगा। मेरे से कॉल बुक करना, इस बारे में और डिटेल में बात करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं वीडियो में नहीं बोल सकता हूँ, मेरी बहुत लिमिटेशन है। कॉल पे मैं सब कुछ बोलता हूँ, तो मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो, खुल्लम खुल्ला बात करनी है तो नेकेड बात कर सकते हैं। और तुम लोगों का मेंटल स्टेट क्या है? क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम दुखी हो, या तुम ऐसे स्टेट में हो कि तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, या तुम बहुत खुश हो, या बहुत तुम मज़े कर रहे हो, किस चीज़ से कर रहे हो? कमेंट करना अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो। अगर तुम खुश हो तो ऐसे पॉइंट वाइज लिखना कि भाई मैं ये करता हूँ, और ये करते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और ज़िंदगी में बहुत मज़े हैं। या तुम दुखी हो तो लिखना हाँ भाई मैं दुखी हूँ और मेरे को हेल्प ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कहाँ से हेल्प मिलेगी, और किस किस रीज़न से दुखी हूँ वो भी लिखना कमेंट में, कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, रिपीटेड चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ हो रही है, इसलिए उसमें दुखी से करके लिस्ट करना, मैं पढ़ूंगा आप लोगों के कमेंट। मैंने यहाँ पे जो कुछ भी बोला, इसके अगेंस्ट आपका कुछ सोचना है, या आपको मेरी बात कुछ गलत लगी हो, वो भी लिखना।
कि मेरे ये पॉइंट आपको सही नहीं लगे, ये गलत है या इसकी जगह ये हो सकते हैं, ये लिखना। ठीक है, क्रिटिसिज्म जरूरी है, आप मेरा भी क्रिटिसिज्म कर सकते हो, ऐसा नहीं है। गालियाँ वाले लिख के कोई फायदा नहीं होता ना, मेरे वीडियो में लोग गाली देने लग जाते हैं, उससे क्या क्या होगा, ऐसा कुछ समझ ही नहीं आएगा, गाली दे रहे हो। पॉइंट्स लिखो ना कि क्या है वो पॉइंट्स, वो पढ़ के मुझे हो सकता है मुझे भी कुछ समझ में आए ना, या उसको मैं अगली किसी वीडियो में पढ़ूंगा तो हो सकता है उससे और कुछ निकल के आए। बातचीत का तो मुद्दा यही होता है। तो ठीक है, मैं इस वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, और चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।